Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about soil. तो soil की बात करें तो हमारे planet अर्थ में 3 distinct regions हैं. फर्स्ट आ गया आपका इनर मोस्ट कोर रीजन, सेकेंड आ गया आपका मेंटल रीजन और आउटर मोस्ट हो गया आपका क्रस्ट. अब आउटर मोस्ट क्रस्ट में क्या होता है कि ह्यूज रॉक्स होती हैं जिसमें वैरायटी ऑफ मिनरल्स होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं. तो जो टॉप सरफेस होती है इस एक्सपोज्ड सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट की, जिसमें वेदर्ड मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होता है और यही लेयर होती है जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जिसको हम सॉइल कहते हैं. तो सॉइल की बात करें तो सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज मिनरल मैटर, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड इज एयर, फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैटर एंड द फिफ्थ वन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और ये सारे ही कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर प्लांट ग्रोथ. अब हम जानेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में. तो जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, इसको हम पीडोजेनेसिस कहते हैं. और इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे वेदरिंग होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदरिंग के बारे में. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग जो रॉक्स होती हैं उनकी जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है, जिसमें वो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसको हम वेदरिंग कहते हैं. अब ये तीन तरह से हो सकती है. पहली हो जाती है आपकी फिजिकल वेदरिंग, सेकेंड वन इज़ केमिकल वेदरिंग एंड द थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल वेदरिंग क्या होता है. तो फिजिकल वेदरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ये एकदम से नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है. इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फ्रीजिंग, वेटिंग, ड्राइंग, थॉइंग, श्रिंकिंग, स्वेलिंग. अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि इसमें जो रॉक्स ब्रेकडाउन होता है, रॉक्स का स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होता है, तो उनके जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनका कॉम्पोजिशन सेम होता है जैसे उनका पेरेंट मटेरियल का होता है. अब जो ठंडी जगह होती हैं, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर फ्रीजिंग होती है, थॉइंग होती है. अब जब वहाँ पर बारिश होती है तो जो क्रैक्स हो जाती हैं रॉक्स में, उसमें पानी एंटर कर जाता है. अब जो पानी क्रैक्स में या फ्रैक्चर में एंटर कर जाता है, वो विंटर सीजन में आइस में कन्वर्ट हो जाता है. जब पानी आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर जनरेट होता है, और इस प्रेशर से रॉक्स की क्रैकिंग हो जाती है अंदर से. अब समर्स में क्या होता है, यही आइस मेल्ट कर जाती है. तो यही रिपीटेड फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल्स जो होती हैं, ये अंदर से रॉक को तोड़ देती हैं और इवेंचुअली वो टूट जाती है. अब ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी फिज़िकल वेदरिंग होती है. क्योंकि होगा क्या, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो रॉक्स एक्सपेंड कर जाती हैं, और रात में क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं. तो ये कांस्टेंट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स जो होता है, इससे रॉक्स के पीसेस ब्रेक ऑफ हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ केमिकल वेदरिंग. अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स डिकम्पोज हो जाती हैं, और ये बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस से होता है, जैसे ऑक्सीडेशन है, आपका रिडक्शन है, हाइड्रेशन है, या फिर हाइड्रोलिसिस है. इस तरह की वेदरिंग में रॉक का केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो पानी से या हवा से रिएक्ट कर जाते हैं. केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो ओरिजिनल रॉक या पेरेंट रॉक से डिफरेंट होता है, और ये वार्मर एरियाज़ में होता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली हाई होती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं. अब हम देखते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती चली जाती हैं, रॉक के अंदर ग्रो करती चली जाती हैं, और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है
उसकी रूट्स और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और वो क्रैक्स और चौड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। किससे होता है, फंजाई और बैक्टीरिया से। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन हो जाता है और मिनरलाइजेशन हो जाता है। तो जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको हम डेट्राइटस बोलते हैं। तो ये जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसका डिकम्पोजिशन होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि उससे क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो कि सब्सिक्वेंटली सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि जो डिट्राइटस है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और ह्यूमस में तो न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिलते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल हमें लेयर्स में मिलती है जो कि सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पर अरेंज्ड होती हैं। इन लेयर्स को हम होराइजन्स कहते हैं और ये जो सीक्वेंस ऑफ लेयर्स होता है उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल में 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। टॉप सॉइल हमारा होराइजन ए बनाती है। होराइजन बी में सॉइल पार्टिकल्स छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू टॉप सॉइल। होराइजन सी की बात करें तो इसमें वेदर्ड मटेरियल होता है और पेरेंट रॉक जो होता है वो आपका होराइजन डी बनाता है। तो फर्स्ट तो आप क्या आ गया, टॉप सॉइल। सेकंड में आ गया आपका कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सॉइल। होराइजन सी में आ गया आपका वेदर्ड मटेरियल एंड होराइजन डी में आ गया आपका पेरेंट रॉक। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं उस हिसाब से सॉइल को हम कंपैरेटिवली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली आ जाती है आपकी सैंडी सॉइल। तो इसमें क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सिल्ट ऑफ क्ले कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। सैंड पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, इसलिए वजह से ये सॉइल काफ़ी पानी होल्ड नहीं कर पाती और ये सॉइल हमें डेजर्ट्स में मिलेगी और प्लांट ग्रोथ के लिए ये कंपैरेटिवली अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्लेई सॉइल। इसमें क्ले पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ ह्यूमस और सिल्ट होता है। क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है तो पानी को बहुत अच्छे से होल्ड करती है, लेकिन इसमें एयर क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये सॉइल भी प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं रहती। नेक्स्ट आती है आपकी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में रिलेटिवली क्ले, सिल्ट, सैंड पार्टिकल्स और ह्यूमस ये सभी प्रेजेंट होते हैं और इसमें पोरस, ये अच्छे से पोरस होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और रूट्स का एरेशन भी अलाउ करती है, रूट्स को एयर भी मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।